सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग में भाग लेने से क्या लाभ होता है, नहीं लेने से क्या हानि होती है? भागवत के महात्म्य को लिखा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयति। जब भी मानव के जीवन में जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है या परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, तभी सत्संग समागम होता है। सत्संग का समागम बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं। तो ऐसे सत्संग से जीवन में क्या लाभ होता है? वृंदावन में एक संत थे, स्वामी शरणानंद महाराज। हम लोग उसमें वृंदावन में विद्यार्थी थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रविवार के दिन सत्संग में जाते थे। स्वामी शरणानंद की प्रज्ञा चक्षु थी, बड़े सत्संग प्रेमी, बड़े ज्ञानी पुरुष महापुरुष थे। तो जिन पर वो विशेष कृपा करते थे, उन्हें नजदीक भी बुला करते थे। बेटा, सत्संग में आए हो, एक बात ध्यान में रखो, अपने जीवन में यदि सुख चाहते, आनंद का अनुभव चाहते तो विवेक का त्याग कभी मत करना। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि यदि अपने जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहते हो और यदि शांति चाहते हो तो विवेक का त्याग कभी मत करना। विवेक जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में आनंद भी आएगा और शांति भी रहेगी। विवेक जिस दिन समाप्त हो जाएगा, उस दिन मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाता। या तो वो पशु बन जाता है या वो राक्षस बन जाता है। क्योंकि विवेक ही एक ऐसी स्मिता है जो इंसान को इंसान बनाकर रखती है। व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं ये काम विवेक से करना। बड़े बुजुर्ग छोटों को आदेश देते हैं कि विवेक का त्याग कभी मत करना। मनुष्य विवेक से जब तक निर्णय लेता है तब तक गड़बड़ नहीं करता है, कहीं गलती नहीं करता। और जिस दिन विवेक का त्याग कर देता है तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं न कहीं गलती होती है। जरा विचार कीजिए कि आनंद और शांति कौन नहीं चाहता है? जन्म से लेकर मरण पर्यंत मनुष्य इसी दो चीज की तलाश में लगा है कि हमारे जीवन में आनंद का अनुभव हो, हमारे जीवन में शांति मिले। अशांत जीवन अच्छा नहीं होता है, तो शांति मिले। और ये दोनों चीज विवेक से मिलता है। आनंद और शांति दोनों विवेक की संतान है। और विवेक का जन्म कहाँ से होता है? तो सत्संग से होता है। और सत्संग कहाँ से मिलता है? तो राम की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जल चर थल चर नभ चरनाना, जय जय चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई,
जब यही जतन जहाँ ते भाई, सो जाना बसत संग प्रभाव, लोक भुवेदन आन उपाव, लोक भुवेदन आन उपाव। तो बिना सत्संग से, हल्का सा आवाज कम कीजिए इसको, हल्का सा। बिना सत्संग से विवेक नहीं आता है, और बिना राम कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता है। और सत्संग ही मानव के जीवन में कल्याण का मार्ग है। बिना सत्संग से जीवन का सर्वांगीण विकास संभव नहीं। हम लोग कथा में एक प्रसंग आएगा, भगवान शिव के 2 विवाह। तो प्रथम विवाह दक्ष प्रजापति की कन्या जगदम्बिका भवानी सती से, दूसरा विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती। तो सती ने शरीर त्याग किया तो फिर पार्वती के रूप में अवतार लिया हिमाचल प्रदेश में। लेकिन सती ने शरीर त्याग किया क्यों? सती तो आदि शक्ति भवानी थी। तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज हो ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ त्रेता युग में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे दंडकारण्य। और महादेव की अगस्त ऋषि ने पूजा की। माता पिता जगत माता जगत पिता है। महादेव इतने बड़े सत्संग प्रेमी हैं, उन्होंने अगस्त ऋषि से आग्रह किया कि आप हमें राम कथा सुनाइए। यद्यपि महादेव सभी कथाओं के सृजनहार हैं, जितनी भी कथाएं हैं संसार में सब महादेव के मानस मंदिर में पलती है। लेकिन सत्संग की एक अलग महिमा होती है। तो महादेव ने अगस्त ऋषि से कहा कि आप अपने मुखारबिंद से हमें राम कथा सुनाइए। तो महादेव का आदेश मानकर अगस्त ऋषि त्रिलोकीनाथ विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम महादेव है, उन्हें राम कथा सुनाने लगे। आदेश माना कि राम कथा मुनि भर्ज बखानी, सुना महेश जगत सब जान। जगत महादेव जानते थे, फिर ही अगस्त ऋषि के मुंह से राम कथा। और माता सती कथा नहीं सुन पाई। माता सती ने कथा का अनादर किया, सत्संग में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? तो अगस्त ऋषि ने हमारी पूजा की है। सती के मन में अहंकार हुआ कि अगस्त ऋषि ने हमारी पूजा की है, तो जो मेरी पूजा किया है उनके मुंह से कथा क्या सुनूं? वो व्यास कैसे हो सकते हैं? सत्संग में बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग हृदय की वस्तु है, भाव की वस्तु है, श्रद्धा विश्वास की चीज है। श्रद्धा और विश्वास माता पार्वती और महादेव है। तो जब तक आपके दिल में श्रद्धा न होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक आप सत्संग नहीं कर सकते। बुद्धि तो तर्क करती है, और परमात्मा का चिंतन सत्संग बुद्धि से परे है। जो बुद्धे प्रतस्तु।
तो बुद्धि लगाने से सत्संग की बात समझ में नहीं आई। तो माता सती बुद्धि लगाने लगी। महादेव के कहने पर भी सत्संग में भाग नहीं लिया। राम की महिमा नहीं समझ पाई। जब वहां से महादेव लौटे तो राम का अवतार हुआ था, सीता का हरण हो चुका था। तो सीता के वियोग में राम जी दंडकारण्य में भटक रहे थे, रो रहे थे। रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिघनलता वायुना विज्यमाना, पागल की तरह राम लीला कर रहे थे। सती को मोह हो गया कि ये राम ईश्वर नहीं हो सकते। महादेव ने कहा वो तो नाटक करते हैं, वो तो वही राम है, जगत का पालनहार, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक। फिर भी सती ने सीता का भेष धारण कर राम की परीक्षा ली और सीता का रूप धारण करने से महादेव ने सती का आजीवन त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ कि अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती को आत्मदाह करना पड़ा, शरीर जला लेना पड़ा। वही सती जब पार्वती के रूप में महादेव को प्राप्त की है, 3000 वर्ष तपस्या करके, तो श्मशान में ही महादेव से प्रश्न करती हैं कि भोलेनाथ, अगले जन्म में तो हमें राम जी के प्रति संदेह था, इस जन्म में संदेह नहीं है, श्रद्धा है। मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। 14 प्रश्न पार्वती ने किया श्मशान में, और उन 14 प्रश्न के उत्तर में ही महादेव ने संपूर्ण राम कथा सुनाई। लेकिन पार्वती ने जब राम कथा सुनाने का प्रश्न किया तो महादेव इतने प्रसन्न कभी नहीं हुए थे और पार्वती की प्रशंसा करने लगे कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। और हे पार्वती, आज के बाद तुम्हारा वास मेरे दिल में, मेरे हृदय में हुआ, क्योंकि तुमने राम कथा सुनाने का प्रश्न करके मेरे दिल को जीत लिया। तो सत्संग करने से या न करने से क्या लाभ होता है, मैंने संक्षिप्त में दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि सती ने सत्संग नहीं किया, राम की महिमा समझ में नहीं आई, अपना पति ने त्याग दिया और पिता ने अपमानित किया तो आत्महत्या करनी पड़ी। और पार्वती ने सत्संग का सम्मान किया, राम कथा का आदर किया, तो महादेव ने पार्वती को अपने दिल में जगह दे दी, अपने हृदय में स्थान दे दिया और महादेव की दृष्टि में पार्वती का सम्मान बढ़ गया। तो सत्संग का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग में हमेशा अच्छी बातें ही की जाती हैं और सत्संग से किनका कल्याण नहीं हुआ है। बड़े बड़े डाकू, दुराचारी, पापात्मा, पाखंडी, बड़ी बड़ी का उद्धार सत्संग से होता है। सबसे पहला महाकाव्य है, राम कथा लिखे हैं वाल्मीकि जी धरती पर। वेद के बाद यदि कोई ग्रंथ है तो रामायण महाकाव्य है। ये वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे, चंबल घाटी में डकैती करते थे और कितने लोगों की जान ली, कितने को छीना, कितने को रुलाया। एक बार नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। रत्नाकर ने कहा, तेरे शरीर पर जो भी कुछ है उतार करके दे दो। नारद जी ने पूछा, रत्नाकर ये डकैती तुम क्यों करते हो? ये बुरा काम है, इसका परिणाम भी तो बुरा होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर ने कहा कि इसी डकैती से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, परिवार को चलाता हूं।
तो नारद जी कहते हैं कि रत्नाकर, तेरी कमाई परिवार के सभी लोग बांट कर खाते हैं, लेकिन पाप का दंड तो तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पाप में कोई शेयर नहीं करेगा। रत्नाकर कहते हैं ऐसा थोड़े होगा, ऐसा थोड़े होगा। जिस तरह से मेरी कमाई परिवार के सभी सदस्य बांट के खाते हैं, तो मेरे पाप में भी सब शेयर बांटेंगे। नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि जाकर परिवार वालों से पूछो, मैं यहां खड़ा हूं। रत्नाकर घर गए और परिवार के सभी सदस्यों को बैठाए, पिताजी को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, बहन को, सबको बैठाया। और रत्नाकर ने पूछा कि मैं तो डकैती करके कमा के लाता हूं, तो हमें पाप भी लगता है। तुम लोग मेरी कमाई खा रहे हो, तो क्या मेरे पाप में शेयर करोगे कि नहीं करोगे? तो परिवार के सभी सदस्यों ने क्या जवाब दिया कि पापम तवैव तत्सर्वं वयं नो फलभागिनः, पापम तवैव तत्सर्वं वयं नो फलभागिनः। अरे पाप का दंड तो तुम भोगो, हम लोग उसमें शेयर नहीं करेंगे। सबने जवाब दिया। उदास रत्नाकर लौट के आए नारद जी के पास। नारद जी कहा कि आपने जो कहा था ऐसा ही हुआ। परिवार के सभी सदस्यों ने जवाब दे दिया। तो नारद जी ने सोचा कि अब तुम क्या सोच रहे हो? रत्नाकर ने कहा अब मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कमाई सब खाएगा और दंड हमें अकेले भोगना पड़ेगा। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अब तक जो इतना पाप किया है, इसका दंड हमें कितना भोगना पड़ेगा? तो नारद जी ने कहा यदि तुम भगवान का आश्रय ले लेते हो, भगवान के चरण में अपना जीवन सौंप देते हो, तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े सामर्थ्यवान हैं। उनके जितना सामर्थ्य भी किसी में नहीं है और उनके जैसे क्षमाशील भी कोई नहीं। तो भगवान बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देते हैं यदि कोई शरण में आ जाए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम्। एक बार पापी से पापी भी यदि हाथ उठाकर कह देता है कि मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान उसे अपना लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो तुम राम जी का आश्रय ले लो, राम जी की शरण में, राम जी की शरण में चले जाओ और राम जी क्षमा कर देंगे। तो राम जी, तो नारद जी ने रत्नाकर को राम मंत्र की दीक्षा दी। रत्नाकर का संस्कार इतना मलिन था कि राम शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाता था, बड़ा 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 बोलता। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम मड़ा मड़ा जपने वाला एक महाकवि बन गए, एक डाकू। अर्थात सत्संग की महिमा देखी। नारद जी के साथ थोड़ी देर सत्संग किया रत्नाकर जैसा डाकू, खूंखार डाकू, वो महाकवि वाल्मीकि बने, वो रामायण महाकाव्य लिखे। आज रामायण महाकाव्य संसार में हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का उद्धार करती है। रामायण की कथा, राम की कथा कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार
लेकर नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हरि हो गए जय हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे धर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण जय जय। तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे तो उनकी वानरी सेना में नल और नील दो शिल्पी थे, इंजीनियर थे, और पत्थर में राम नाम लिखते थे। वो पत्थर पानी में तैरता था। श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाता। अरे थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई जय हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाम पुकारे। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाम पुकारे। दुर्योधन की सभा में दुशासन दुर्योधन के आदेश से पतिव्रता नारी द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींच रहा था। द्रौपदी ने सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने 5 पति सबसे गुहार कर रही थी कि मेरी लज्जा बचाइए, मेरी लज्जा बचाइए, और सबने सर झुका लिया। एक अबला की इज्जत जा रही है, बड़े बड़े वीर बांकुरे महारथी वहां सर झुकाए हुए। अंत में द्रौपदी ने अपने जीवन कन्हैया के चरणों में, भगवान के चरणों में सौंप दिया हाथ उठाकर। दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुता अति दीन दुखारे, कृष्ण राधिका नाथ पुकारे। अरे
बढ़ गए जय जय बढ़ गए चीर अपार जय हो। प्रणाम बढ़ गए चीर अपार हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा नाम तेरा जी नाम तेरा प्रभु नाम तेरा ओ नाम तेरा जी नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा अरे हो गए भव जय हो। से पार लेकर नाम तेरा अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा जय जय श्री राम राधे तो ये सत्संग की महिमा है। सत्संग करने वालों के जीवन में दुख नहीं आता, समस्याएं टल जाती हैं। चलिए द्वापर युग कलयुग का जब 200 वर्ष बीता था, अभी कलयुग के 5500 वर्ष बीते। कली प्रथम चरण है। लेकिन जिस समय मात्र 200 वर्ष बीते थे तो भारतवर्ष में लेमशारण्य पावन क्षेत्र में विराट संतों का सम्मेलन हुआ। 88,000 ऋषि एक साथ ज्ञानी ध्यानी नागांद्रवाणी सभी इकट्ठे हुए और 1000 वर्षों का संकल्प लिया हुआ। ज्ञान सत्र का, सत्र मतलब यज्ञ होता है। तो हवनात्मक जो यज्ञ होता है वो अलग है, और जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन हो, भगवान की लीला की चर्चा हो, उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे भागवत कथा है ज्ञान यज्ञ, सत्संग ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो नेमिषारण्य में 1000 वर्ष का संकल्प लिया। सूत जी मंचस्थ हैं, वो कथा सुना रहे हैं और 88,000 ऋषि वहां कथा सुन रहे हैं। इतने लंबे संकल्प लिया कैसे? 1000 वर्ष का संकल्प। हम लोग तो 7 दिन 9 दिन 15 दिन 11 दिन का संकल्प लेते हैं। उस समय बलराम जी ने दीर्घायु होने का वरदान दिया सभी श्रोता वक्ता सब। इस यज्ञ में जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं होता है तब किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगी, ऐसा बलराम जी, शेषावतार बलराम जी वरदान दिया। 17 पुराणों की चर्चा हुई वहां और 88,000 ऋषि के प्रतिनिधित्व कर रहे थे शौनक जी महाराज। तो नेमिषेशोतमांसि अभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। कथा अमृत पान करने में जिनकी बुद्धि परिपक्व है, रसास्वादन करने में जो कुशल हैं, ऐसे कुशल बुद्धि सत्संग प्रेमी शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इन्होंने सूत जी से पूछा कि गुरुदेव, आपने 17 पुराणों की कथा सुनाई और कथा सुनने से हमें संतोष होना चाहिए, इनका महात्मा हमें सुनाई। क्योंकि जब तक किसी चीज का महात्मा समझ में नहीं आती है तो सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है, मैं आप लोगों को भागवत कथा का महात्मा सुना रहा हूँ। सूत जी, पहले तो ग्रंथ कथा मतलब व्यास भगवान कि जनबादस्य चतुर्नयादितर्तश्चार्थेषु भिज्ञः तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति गतशौरयः तेजो वारी यथा मनमये यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुभोकं सत्यं परमधीमहि।
आश्चर्य लगेगा कि भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में किसी भी भाषा में भागवत जैसा कोई ग्रंथ रचा ही नहीं है। यही एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें जाति का भेद नहीं है, जिसमें स्थान का भेद नहीं है, जिसमें काल का भेद नहीं है, जिसमें संप्रदाय का भेद नहीं है। ये जातिगत, संप्रदायगत, स्थानगत, कालगत, इन सभी भेदों से ऊपर है भागवत ग्रंथ, भागवत का सिद्धांत या भागवत का धर्म। ये सार्वदेशिक है, ये सार्वकालिक है। आज से 5000 वर्ष पहले जो इसका महत्व था, आज उससे भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ गया है और आने वाले समय में भी इसका ज्यादा ही महत्व रहेगा। ये सार्वभौम धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये सार्वभौम कल्पना करने वाला धर्म है। इसीलिए व्यास जी जो मंगलाचरण किए, किसी एक इष्ट का नाम, न राम का नाम लिए, न कृष्ण का नाम लिए, न शिव का नाम लिए, न दुर्गा का नाम। सत्यम परम धीमहि। व्यास भगवान मंगलाचरण में कहते हैं कि मैं उस सत्य की वंदना करता हूं। कौन सत्य? कि जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से ये समस्त चराचर प्रकट होता है, जिनके द्वारा ये समस्त चराचर पालित है। ऐसे भगवान की वंदना व्यास जी ने किया ग्रंथ की रचना में, शुरुआत में। अब सूत जी जब कथा सुनाने लगे 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में, तो सूत जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तत्व कृष्ण तत्व की चरणारविंद में वंदना करता हूं। दो सत्यचित आनंद स्वरूप, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के निमित्त, जहां से संसार बनता है, जिनके द्वारा ये संसार पालित है, और जिनके उदर में ये संसार पुनः समा जाता है मकड़ी की जाल की तरह। ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। हेलो, चलिए हम लोग ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं जो सृष्टि को बनाया है और जो सृष्टि को चला रहा है। आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो, श्री राधे। हेलो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। जो पैर हमने लगाया
पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया, इसी धरा में फिर सब समाया। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर ना आना, तय कर लिया लौट कर फिर न आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रही है। जय हो। ताली बजाते हुए ओ बैठे हैं जो धान की बालियों में,
बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर गुल बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जय जय श्री राम। एक बात यदि हम लोग अपने दिमाग में रखें कि दुनिया को हम नहीं चला रहे, हम तो अपने शरीर की भी हिफाजत नहीं कर सकते, शरीर के एक बाल को नहीं बचा सकते। तो जो बनाने वाला है वही चला भी रहा है, हम लोग इसमें निमित्त मात्र हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस। ऐसे परमात्मा जो सृष्टि बनाकर चला रहे हैं। और एक पंक्ति भजन की आप लोगों ने श्रवण किया कि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि बदलीयते। ये संसार कर्म भूमि है और आपने जो लगाया है वही आपको मिलेगा। यदि आपने कांटा बोया है तो कांटे मिलेंगे, यदि आपने फूल का बगीचा लगाया है तो आपको फूल मिलेगा। इसलिए जीवन में हर संभव हमेशा प्रयास होना चाहिए कि बुरे कर्मों से बचने का प्रयास है। नहीं तो मैंने दृष्टांत दिया कि रत्नाकर को परिवार वालों ने क्या कहा कि पाप का दंड तुम भोगो। आप तो करेंगे, बुरा कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे परिवार के लिए, अपने लिए केवल लोग नहीं करता, बाल बच्चों के लिए करता है। लेकिन जिन बाल बच्चों के लिए आप 2 नंबर का काम करोगे, वो आपको साथ नहीं देगा, वो साथ छोड़ देगा समय आने पर। तो क्यों नहीं 1 नंबर का काम करते चले, ताकि भगवान के सामने हमें सर नहीं झुकाना पड़े। जब भगवान प्रश्न पूछे तो हमारे पास जवाब नहीं हो, इसीलिए अच्छा कर्म करते हुए समय बिताना चाहिए। दुख मिले सुख मिले जो भी मिले। तो सूत जी महाराज सच्चिदानंद परमात्मा की वंदना किए और 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत का महात्मा सुनाने लगे। ज्ञानध्वांत विध्वंसः कोटिशूरी समुद्रव सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। सौनक जी ने कहा सूत जी से कि आप तो परम ज्ञानी हैं, समस्त शास्त्र की गाता है और हमें समस्त कथाओं का सार सुनाए। तो समस्त कथाओं का सार भागवत कथा है। निगम कल्पतरोर्गलितम्, वेद पुराण उपनिषद सबका सार श्रीमद् भागवत। तो सूत जी कहते हैं कि महात्मागण एकदा नारदो योगी लोकानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागतः
एक बार नारद जी कलयुग में ब्रह्मलोक से इस धरती पर आए, सत्संग करने आए, भारतवर्ष में आए। लेकिन नारद जी जिस काम से आए इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष तो धर्म प्रधान देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ कदम कदम पर धर्म का घेरा लगता है, धर्म का विचार किया जाता है। लेकिन नारद जी ने देखा कि कलयुग में कहीं धर्म का लेश नहीं, कहीं सत्संग नहीं, कहीं शांति नहीं है। तरुणी प्रवृताम गृहे शालको बुद्धिदायकः कामिन्यो केश शूलिन्यः संभवन्ति कलाभि। इस कलयुग में प्रत्येक घर घर में कलह है, शांति कहीं नहीं। शाला मैनेजर है, युवती का जीवन श्रृंगार प्रधान हो गया है, फैशन प्रधान हो गया है। विप्रहि भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर लो। धर्म शास्त्र बेचा जा रहा है, ईमान बेचा जा रहा है। तो नारद जी ने जब संसार का बुरा हाल देखा तो बड़े चिंतित हुए, ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी स्वयं इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि नास्ति कस्यापि दोषणम् अयम ही जो धर्म नास्ति कस्यापि दोषणम्। कलयुग में जो बुरा हाल है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये किसी का दोष नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है, युग का धर्म है। लेकिन नारद जी को इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब लगा जब उन्होंने देखा वृंदावन के निकट जमुना के किनारे 16 साल की युवती और 100 साल के 2 वृद्ध उनकी गोद में मरणासन स्थिति में ऊर्ध्व सांस लेते हुए पड़े हुए हैं। अनेक युवतियां उन वृद्ध की सेवा में लगी हुई है, कोई पानी छीट रही है, कोई पंखा झेल रही है, कोई चरण सेवा कर रही है। तो युवतियों की जमात है। नारद जी तो संत हैं, नजर बचा के जाने लगे। तो युवती ने नारद जी को देखा और युवती आवाज लगाती, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशे। अरे महात्मा जी नजर बचा के कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास आइए, मैं बहुत दुखी हूँ। यथा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम यथा बहूनि तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति। आप जैसे संत भगवान का दर्शन तभी होता है जब भाग्योदय होता है। आपकी वाणी से हमें संतोष होगा, हमारा कष्ट दूर होगा। नारद जी जरा मेरे पास आए। नारद जी आए, बहन काशितौ कौमौ वालो, तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध तेरी गोद में सोने वाले कौन है? नारद जी ने उस युवती से पूछा। तो युवती कहती है, अहम भक्ति इति ख्यातः, मेरा नाम भक्ति है महाराज। और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इन दोनों का नाम है ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। ये दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य, जो काल के प्रभाव से बुढ़ापा को प्राप्त करता। नारद जी, हमें इसी बात की चिंता है। मैं तो उत्पन्ना द्रविडेशाहम कर्नाटके प्रथताम गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जनताम गता। मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में बढ़ी, गुजरात में आकर मैं भी वृद्धा हो गई थी। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब मैं वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति महारानी कहती है कि गुजरात में आकर मैं भी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में जब आई तो धनम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति एव। ये वृंदावन अति पावन भूमि है, जहाँ भक्ति महारानी नाचती है, जहाँ नंद नंदन श्याम सुंदर की जन्मभूमि है, लीला भूमि है। तो यहाँ भक्ति का ही महत्व है। लेकिन ज्ञान वैराग्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
ज्ञान वैराग का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो आप तो बड़े ज्ञानी हैं महाराज, और हमें इसी बात की चिंता है कि मैं माँ हूं तो मेरी उम्र 16 साल की है, अब मेरा बेटा 100 साल का है, तो लोग क्या कहेंगे कि माँ 16 साल की या बेटा 100 साल का। ऐसा भी होता है। आप कुछ ऐसा कीजिए नारद जी कि मेरे पुत्र का बुढ़ापा दूर हो जाए। तो नारद जी कहते चिंता मत करो बहन, मैं अभी अभी ठीक कर दूंगा। नारद जी वेद पाठ शुरू किए, गीता पाठ हो, मुहुर्मुहु रामायण पाठ किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किए, कुछ भी असर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग के बुढ़ापा पर कोई असर नहीं हुआ। तो नारद जी वहां से चुपचाप चल दिए। अब नारद जी बेतहाश, भूखे प्यासे, एकदम परेशान, जैसे किसी व्यापारी का सब कुछ लूट गया हो। तो विशालापुरी में ब्रह्मलोक से सनकादि ऋषि आ रहे थे। सनकादि ऋषि नारद जी के बड़े भाई हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन्होंने नारद जी का हाल देखा, बिहार। कहते अरे नारद, अरे कथम चिंता तुरो भवान, तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या हुआ? जैसे कोई व्यापारी सब कुछ जमा करके दुखी होता है, तुम तो साधु हो, तुम्हें क्या लेना देना है? तो नारद जी कहते हैं भैया हमें अपनी चिंता नहीं है। मैंने वृंदावन के किनारे देखा है एक युवती की गोद में दुर्वृत्त को, मैं उसे जवान बनाने का प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य नाम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैं इसी बात से दुखी हूं। सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद तुम आकाशवाणी की बात भूल गए क्या? नारद जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी कि वाणी तदैवा भूतमा ऋषि खिंडताम। आकाशवाणी में नारद जी को सुनाया गया कि एतद अर्थे सुरर्षि तुम सत्कर्मम समाचर। इन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा यदि दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। तत्ते कर्म विधास्यन्ति, सत्कर्म से ही इनके अंदर परिवर्तन होगा। तो नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषि को कि मैंने तो वेद पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ किया, आकाशवाणी के द्वारा हमें कौन सा सत्कर्म करने को कहा गया समझ में नहीं आ रहा। सनकादिक ऋषि कहते हैं अरे श्रीमद् भागवत कथा सत्कर्म। कलयुग में भागवत कथा सत्कर्म से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है। अब तुम भूल गए, तुम्हारे उपदेश से ही व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा, और अपने समय में तुम ही भूल गए। तो सत्कर्म मतलब वेद गीता रामायण पाठ क्या सत्कर्म नहीं है? ऐसा नारद जी ने पूछा। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं हाँ वो भी सत्कर्म है, लेकिन कलयुग में उसका महत्व नहीं। कलयुग में वेद का महत्व नहीं, उपनिषद का महत्व नहीं, ज्ञान का महत्व नहीं, तपस्या का महत्व नहीं, योग का महत्व नहीं। कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन और केवल भक्ति का महत्व। तो तुमने भागवत कथा का आश्रय तुम्हें लेना चाहिए। जैसे गन्ना के रस में, गन्ना के रस से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, मिश्री बनती है। एक गन्ना के रस से सब कुछ बनता है, लेकिन सबका सार मिश्री कहलाती है। दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है और घी बनता है। तो दूध में ही दही है, मक्खन भी है और घी भी है, लेकिन घी दूध का सार है, मिश्री गन्ना रस का सार है। इसी तरह निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात द्रवित द्रव संयुक्त, वेद रूपी कल्प वृक्ष का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग के लोग बना बनाया चीज चाहता है। आजकल देखते हैं कोई नहीं चाहता कि मवेशी हम पाले,
पैसा है, पैसा से दूध खरीद लेते हैं, घी खरीद लेते हैं। अब कौन मवेशी पाले, कौन घास चारा बोए, कौन उसे खिलाए पिलाए, बड़ी कठिनाई है। तो बने बनाया चीज रेडीमेड सब मिल जाए। पहले माँ बहन सब घर में सिल्ला पर मसाला पीसती थी, चक्की में आटा पीसती थी, चूल्हे पर जलावन से रसोई बनाती थी। अब तो शहर की बात छोड़िए, गांव घर में भी नहीं एक चूल्हे पर जलावन से खाना बनता है, सब कुछ रेडीमेड आ गया ना। तो शास्त्र भी रेडीमेड है। वेद कौन पढ़ेगा? वेद में 1 लाख ऋचा है, 80-80 हजार, 85-85 हजार एक एक पुराण में श्लोक है। श्रीमद् भागवत तो मात्र 18,000 श्लोक का पुराण है। इसलिए कलयुग की कठिनाई देखकर व्यास भगवान ने सभी शास्त्रों का निचोड़, जैसे दूध का निचोड़ घी, गन्ना रस का निचोड़ मिश्री, ऐसे शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोल भागवत भगवान की जय। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो भागवत, इसीलिए तुम यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो नारद, तो उनके नाम से संकल्प लेकर श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन करो। तो नारद जी ने सनकादि ऋषि को आग्रह किया और आनंद वन हरिद्वार में गए। नारद जी जजमान बने, सनकादि ऋषि वक्ता बने, भृगु ऋषि प्रचारक बने। अपने यहाँ हम लोग जो इस सत्संग में बैठे हैं इस मंदिर के प्रांगण में, यहाँ एक निमित्त मात्र के लिए मुख्य जजमान के रूप में श्री देवकांत पाठक जी, उनकी धर्मपत्नी अर्चना देवी है। बाकी सभी श्रद्धालु, इसमें सभी श्रद्धालुओं का बराबर भाग है और सबका सहयोग इसमें चाहिए। और इस मंदिर के जितने भी कार्यकारिणी समिति हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी वगैरह सब। जय श्री राधे राधे राधे। आई बड़े पावन समय है। यह बासंती दुर्गा पूजा समिति के परिसर में आचार्य हेमचंद्र ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कथा लौक अलन हन। हम संपूर्ण पूजा समिति के जते भी सदस्य छी या आसपास के जतेक लोग छी, सबके प्रति श्रद्धा नमन करै छी और आग्रह करै छी जे समाज में अपन एही समाजक लोक आबि कऽ श्रीमद् भागवत कथा कऽ रहल छथि। तो हम बासंती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष श्री जोगानंद झा जी से आग्रह करबनि जे मंच पर आबे और हिनका सम्मान करथिन। एक बेर जोरदार हेलो, जय जय श्री राधे। तो हम
अभी आप लोगों से मैं बता रहा था कि जजमान तो एक निमित्त होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ इस मंदिर के कमेटीगण हैं, वो बड़े जागरूक हैं और बड़े सक्रिय हैं। इसीलिए तो इस जगह पर इतना विकास हुआ है, इतना सुंदर पवित्र स्थान जो दरभंगा लहरियासराय के बीच और कहीं नहीं है, और आज इसका विकास भी होने वाला है। यहाँ के कमेटी के सभी सदस्य बड़े ही जागरूक हैं, ईमानदारी से इस मंदिर का विकास कर रहे हैं, और उनके सौजन्य से, उनके सानिध्य में ही ये भागवत की कथा हो रही है। और आप तमाम श्रद्धालुओं से आग्रह है कि इस कथा से जीवन में लाभ लें, इसमें भाग लें और पुण्य के भागी बने। एक तो इस मंदिर में बैठने का पुण्य अलग है, दूसरा सत्संग में भाग लेने का अलग ही महत्व है। और कमेटी के अध्यक्ष महोदय योगानंद जी ने, योगानंद बाबू ने मेरा सम्मान किया, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम वही सम्मान के योग्य नहीं थी, हम मिथिला के धरती के संतान थी और प्रथम बेर इलाका में यही जगह पर सेवा कर रहे हैं। और अहाँ सब दुपटा और पाग से सम्मान करूँ, बहुत बहुत व्यास मन से हम कमेटी के तमाम सदस्य बहुत बहुत आशीर्वाद दै छी, बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। तो हरिद्वार में सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा नारद जी को सुनाना प्रारंभ किया और ज्ञान वैराग्य के निमित्त संकल्प लिया गया। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद, भागवत की कथा केवल इंसान का ही, केवल मनुष्य का ही कल्याण नहीं करती है। भागवत की कथा प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है, पितरों का भी उद्धार करती है। जिनके वंश पर पितरदोष लगा हो, जिनके वंश पर पितरों की कुदृष्टि पड़ी हो, जिनके वंश में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, उनकी आत्माएं भटक रही हो, तो उनकी शांति के लिए भी भागवत से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। और महात्मा में सुना रहे हैं अभी कि प्राचीन काल का एक इतिहास है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, अनुपम गांव में रहते थे और तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ था। भागवत की एक भी कथा, भागवत का एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसका संबंध हमारे जीवन के साथ नहीं है। एक भी ऐसी बातें व्यास जी ने भागवत में नहीं लिखी जो मानव के जीवन में नहीं घटती है। जन्ने हास्ति तदन्यत्र, जन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। जो इसमें है वही मानव के जीवन में है, जो इसमें नहीं है वो मानव के जीवन में हो ही नहीं सकता है। अतः भागवत के एक एक दृष्टांत का संबंध हमारे जीवन के साथ है और हमें उस दृष्टांत से, उस प्रसंग से प्रेरणा प्राप्त होती है, संस्कार मिलता है, विचार बदलता है। तो एक आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन आत्मदेव एक जीवात्मा का नाम है और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। अनुपम गांव में रहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा हुआ है। आत्मदेव को सब कुछ प्राप्त था, धन था, विद्या थी, यश था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था और संतान के बिना बड़े दुखी थे। और गृहस्थी में यदि घर में संतान नहीं होती है तो गृहस्थी सूनी शानी लगती है, उदास लगता है। ऐसा कहा कि मानव जीवन में है कि यदि वाणी से भगवान का नाम उच्चारण न हो, हाथ से भगवान की सेवा न हो, कान से भगवान की कथा नहीं सुनी जाए, वो कान भी बेकार है, वो हाथ भी बेकार है, वो वाणी भी बेकार है।
जल जाए जिह्वा पापनी, हेलो, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, 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 नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, नाम के बिना हो हरि नाम के बिना, जल जाए जय पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जय हो। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना, 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 क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति संघ बिना, ओ क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु आरति संघ बिना, बिना भजन नर वैसे जैसे बिना भजन नर वैसे वैसे, बिना भजन नर वैसे जैसे बिना भजन नर से जैसे, अश्वत्थाम बिना जल जाएगी पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाएगी पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना, पनीर बिनु थेनु क्षीर बिनु इक्षु डंक बिना, पनीर बिनु थेनु क्षीर बिनु भिक्षु डंक बिना, पनीर बिनु थेनु क्षीर बिनु इक्षु डंक बिना, पनीर बिनु क्षीर बिनु भिक्षु डंक बिना, बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना, क्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, श्री घनश्याम बिना जल जाए जीवा हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना। जय जय श्री राधे। तो गृहस्थाश्रम में बिना संतान का घर सोना होता है। आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारा उपचार किया पर सफलता नहीं मिली। अंत में आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। तो नदी में डूबकर मरने चला गया आत्मदेव। संयोग से एक संत भगवान आ रहे थे।
कभी कभी जीवन की समस्या से मनुष्य ऊब जाता है। यदि आपके जीवन में बराबर समस्या आ रही है तो आप क्या करिएगा? आत्महत्या कर लीजिएगा? तो आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है। जीवन नरो भद्र शतानि बशी सूत्र है कि जिंदा रहोगे तो जीवन में सुख आएगा ही। घबराओ, समस्या से घबरा कर कर्म भूमि जो रणभूमि है उसे छोड़कर भगो मत, पलायन मत करो, मुकाबला करो। और क्यों ऐसा होता है इस पर विचार करो। यत्ने कृतेन सिद्धति गोत्र दोष है। प्रयास करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो कहीं मेरे प्रयास में कोई न कोई कमी है, इसको तलाशो, उस कमी को दूर करो और भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। आत्मदेव नदी में डूबकर मरने चला गया, संत भगवान आए, कहने लगे अरे तुम पानी में डूबने जा रहे हो, क्या बात है? रास्ता इधर है, जा रहे हो उधर से। तो आत्मदेव ने कहा बाबा, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया लेकिन एक पुत्र के बिना मैं बड़ा दुखी हूं और मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया लेकिन भगवान की कृपा नहीं। तो संत भगवान कहते हैं तू बड़ा बेवकूफ लगता है। अरे एक पुत्र नहीं मिला तो क्या हो गया? बाकी तो भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया ना। धन है, यश है, विद्या है, प्रतिष्ठा है। तो संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो। तो आत्मदेव कहता है बाबा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसे पुत्र नहीं हो उसका कल्याण नहीं होता है। जरा ध्यान से सुनिए कि शास्त्र में लिखल है कि पुत्र नहीं है तो कल्याण नहीं है। तो पुत्र शब्द के अर्थों शास्त्र में लिखल है। पुत्र का मतलब क्या होता है कि पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र। पुत्र उसे कहते हैं कि पुण्य नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे। तो संत भगवान कहते हैं आत्मदेव से कि शास्त्र की बात तुम ही समझते हो कि कोई और भी समझता है? यदि पुत्र नालायक हो जाए तो, यदि पुत्र शराबी हो जाए तो, यदि पुत्र डकैत हो जाए तो, पाखंडी हो जाए तो, नास्तिक हो जाए तो, ऐसे पुत्र तो वंश को भी ले डूबता है। तो ऐसे पुत्र से कल्याण कैसे होगा? इसीलिए कल्याण मनुष्य का अपने कर्मों से होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विद्धि। हम जो अच्छा बुरा कर्म करते हैं वही मेरे जीवन में कल्याण के रूप में प्राप्त होता है। बुरा का बुरा, अच्छा का अच्छा। तो आत्मदेव कहता है महात्मा जी से, ए बाबा तुम क्या समझोगे हमें क्या भोगना पड़ रहा है, हमें क्या कष्ट है? अरे मैं ऐसा पापी हूं कि यदि मैं गाय पालता हूं तो गाय बांझ हो जाती है, गाय दूध देना छोड़ देती है। यदि मैं पेड़ लगाता हूं तो पेड़ में फल नहीं आता है, यदि मैं फल छूता हूं तो फल सड़ जाते हैं और दुनिया के लोग हमें ताना बाना देते हैं। मैं ऐसा पापी हूं, तो मैं ये ताना बाना अब नहीं सुन सकता। इसलिए यदि आप संत हैं, कोई आशीर्वाद देना चाहते हो तो दे दीजिए, वरना मैं आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा, पानी में डूबकर मर जाऊंगा। संत भगवान ने सोचा मेरे सामने डूबेगा तो हमें भी पाप लगेगा। तो झोला से एक फल निकाल के दिया, कहा ले जा, अपनी पत्नी को ये प्रसाद खिला दे, तुम्हें एक पुत्र हो। आत्मदेव प्रसन्न दौड़े दौड़े घर आए और पत्नी को दिया फल कि ये खा लो, तुम्हें लड़का हो। पत्नी ऐसी संस्कारी थी कि अपने पति की बात पर विश्वास न करके एक सगी बहन उसी गांव में रहती थी, उससे चली गई पूछने, मैं फल खाऊं कि न खाऊं। बहन का भी संस्कार वैसा ही था, ना ना फल मत खाना, ऐसी गलती मत करना। अरे लड़की को जन्म देना कोई आसान बात है?
10 महीना गर्भ में रखो, फिर बच्चा जन्म ले तो उसका लालन पालन करो, गंदा साफ करो, वो कठिनाई सब बताने लगी। कभी भी कोई इंसान किसी होने वाली माँ को संतान के लालन पालन की कठिनाई बताए, वो इंसान थोड़े ही है, वो तो राक्षस है। और वो माँ थोड़े है जो माँ संतान के लालन पालन से डरती हो। माँ यदि डर जाएगी तो माँ कैसे हो सकती है? माँ बनना तो बड़ी कठिन बात है। तो इसने मान लिया बात, कहा ये फल तो अपनी गाय को खिला दे, और मैं अभी गर्भ धारण की हूँ, हमें लड़का ही होता है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। तुझे तो धन की कमी नहीं है, मेरे पति गरीब हैं, तो तुम थोड़ा सा धन मेरे पति को दे दे। उसने वो फल गाय को खिला दिया। अपने पति से झूठ बोल गई कि मैंने फल खा लिया, और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, अब तो मेरे घर पुत्र होने वाला है। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। विश्वास की डोर पर पति पत्नी का रिश्ता टिका हुआ है, विश्वास की डोर पर। और पति के साथ यदि कोई धर्मपत्नी ऐसा विश्वासघात करे तो बड़ा गड़बड़ है, वो गृहस्थी ठीक नहीं रह सकती है। समय पर गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया, क्योंकि संत की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती। कान केवल गाय जैसे। और बहन के घर से एक पुत्र लाई, बहन ने भी पुत्र दिया, तो इस गाय के पुत्र को नाम रखा गोकर्ण, और बहन के घर से जो संतान को लाई थी उसका नाम रखा धुंधकारी। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने दिन से तो परमात्मा ने एक भी पुत्र नहीं दिया, और अब उन्होंने 2-2 पुत्र हमें दे दिया, बड़ी कृपा है उनकी। लेकिन मानव के जीवन में सुख और दुख अपने कर्म के आधार पर ही प्राप्त होता है। समय जैसे जैसे बीता तो आत्मदेव का जीवन दुखी होने लगा। आत्मदेव जब गोकर्ण को देखते हैं तो प्रसन्नता होती है कि कैसा संस्कारी है, विद्वान है, वैष्णव है। और जब धुंधकारी को देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि कैसा नालायक है, एक भी आचरण इसका अच्छा नहीं है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि धुंधकारी की शिकायत नहीं आती हो। किसी का सर फोड़ दे, किसी के घर में आग लगा दे, किसी को सड़क चलते धक्का दे दे, सारे बुरे लक्षण से धुंधकारी भरा हुआ है। अब आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ, और आत्मदेव आए गोकर्ण जी के पास कि पुत्र, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और जब मैं धुंधकारी को देखता हूं तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप पुत्र की चिंता इस अवस्था में क्यों कर रहे हैं? अब आपकी अवस्था अपने कल्याण में लगना चाहिए। पुत्र का क्या होगा वो समय तो बीत चुका। आपको पुत्र के लिए जो करना था आपने किया, अब आपका कल्याण कैसे होगा आपको ये सोचना चाहिए। संसार में सभी मनुष्य इसी अवस्था में गलती करते हैं। जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। अरे पुत्र के लिए, संतान के लिए जो करना था वो तुमने किया, उसे अपने पांव पे खड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया। अब जिंदगी भर क्या संतान के लिए सोचते रहोगे? तो परमात्मा ने जो तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा है 84 लाख योनि में, गधा कुत्ता बिल्ली नहीं बनाकर,
तो फिर तुम भजन कब करोगे, अपना कल्याण कब करोगे, अपना उद्धार कब करोगे? तो गोकर्ण जी कहते पिताजी ये गलती छोड़िए, दूधकारी का क्या होगा, गोकर्ण का क्या होगा, ये चिंता आप छोड़िए। आपका क्या होगा इसकी चिंता कीजिए, आप अपना कल्याण कीजिए, आप अपने कल्याण में लग जाइए। बाकी हम लोगों को जो होना होगा होगा, हम लोग जैसा करेंगे वो सब होगा। क्योंकि जीवन में भगवान की शरणागति प्राप्त किए कल्याण नहीं होता है पिताजी। तो आप राधा रानी की शरण में लग जाइए और उनकी शरण में जो भी जाता है दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान की शरण में यदि इंसान चला जाता तो उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी दर्द है, भगवान तुरंत दूर कर देते हैं। और आप इधर उधर भटकने की बात छोड़िए, आप सीधे गोविंद की शरण में, ठाकुर जी की शरण में चले जाइए। चलिए गोकर्ण जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि बिना हरि शरणागति के जीवन में कल्याण संभव नहीं है। तो हम लोग एक भजन का आनंद लें कि दरबार में राधा रानी के हेलो 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 बोले राधा रानी की जय। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा जय हो। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भर भर के प्याला अमृत का भर भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याला अमृत का यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा
जय हो हरि बोल। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता करती है कृपा वृष भानु सुता पहले बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुता पहले बुलाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा। जय जय श्री राधे। तो गोकर्ण जी की बात सुन कह रहे आत्मदेव संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़कर चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा कि ऐसे नालायक भाई के साथ रहना मुश्किल है। वो भी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब धुंधकारी को बड़ा अच्छा लगा कि पिताजी चले गए, भाई चला गया। एक बुढ़िया माँ है, वो जब जब कहे कि बेटा गलत काज मत करो, क्योंकि धुंधकारी तो दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। माँ किसी को कहती नहीं है। माँ क्यों नहीं कहती है? यदि कोई माँ अपने बेटा को चोर बनाए, डाकू बनाए, और डाकू बन के माँ को छुरा दिखाएगा, तो माँ किसे कहेगी? क्योंकि इसके हाथ में छुरा तो मैंने दिया है, तो एक दिन वो छुरा मेरे ऊपर भी चला सकता है। इसलिए माँ अपने बच्चों में हमेशा अच्छा संस्कार डालना चाहिए। बच्चे कभी भी बुरा कर्म करे तो माँ को रोकना चाहिए, माँ को पूछना चाहिए। धुंधली ने ये संस्कार दिया है उसमें, तो बहन की घर से ले आई है। संत का आशीर्वाद नहीं मानी, अंत में बेचारी को नहीं बर्दाश्त हुआ तो कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दी। अब धुंधकारी को बड़ा अच्छा लगा, अब सब चला गया, मैं अकेला बच गया। तो एक दो नहीं, 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। और पापियों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई इसकी, तो डकैती करना शुरू किया। एक दिन राजा के घर डाका डाला, सोने चांदी खूब हाथ लगे, मदिरा पी के बुत सो रहा था। वेश्या तो किसी की प्रेमिका नहीं होती है। इन वेश्याओं ने देखा इसकी संपत्ति तो नष्ट हो गई, ये तो ठूठ बेर हो गया, अब इसके साथ रहने से क्या लाभ है। इन 5 वेश्याओं ने
धुंधकाली के गले में वो तो नशा पीकर बुत था, रस्सी फांस कर घसीटने लगी। पापी के प्राण भी जल्द नहीं निकलते, तो अंत में लोहे का सलाखा आग में लाल करके इसके मुंह में डाला और तरप तरप कर धुंधकारी ने दम तोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। इसकी लाश को मिट्टी के नीचे दफना दिया और चोरी के जितने भी माल थे ये बेश्या लेकर सब फरार हो गई, चंपत हो गई। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि प्राप्त कर गया। अब वो प्रेत बनकर गांव वालों को अशांत करने लगा। गोकरणजी तीर्थ यात्रा में थे, उन्हें पता लगा कि माँ की अकाल मृत्यु हुई, भाई की अकाल मृत्यु हुई, तो गया में जाकर गोकर्ण ने इन दोनों के नाम से पिंडदान दिया, श्राद्ध किया और अपने गांव आए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा प्रिय होती। तो गोकर्ण जी को जन्मभूमि याद आई तो अपने गांव में आए। शाम का समय था, घर पर कोई था नहीं, न दीपक जलता था, न झाड़ू बहारू होता था। वहां प्रेत का वास हो गया था। गोकर्ण जी आसन बिछाकर विश्राम करने लगे। धुंधकारी ने उपद्रव करना शुरू किया। कभी गीदड़ की आवाज, कभी सार की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज में भौंकना शुरू किया, इन्हें डराने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि यहाँ किसी प्रेत का वास हो गया है। तो गायत्री के उपासक थे गोकर्ण जी, जल को अभिमंत्रित करके जल का छाटा किया चारों तरफ। तो प्रेत आत्मा धुंधकारी छाया रूप में सामने में आकर खड़ा हो गया और रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। गोकर्ण जी पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्यों रोते हो? मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने बुरे कर्म के परिणाम से प्रेत बन गया हूँ। भाई हमें बहुत कष्ट है, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तुम तो संत हो, तुम वैष्णव हो, तुम मेरा उद्धार करो किसी तरह। गोकर्ण जी कहते हैं कि तेरे नाम से तो मैंने गया में श्राद्ध किया है, पिंड दान दिया है, और ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है कि पापी से पापी का भी यदि गया में श्राद्ध हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि गया का नाम तीर्थपाद है। गयासुर नाम के शरीर पर ये नगर बसा हुआ है और नारायण ने वरदान दिया है इस नगर में जिसका श्राद्ध होगा उसका कल्याण होगा। तो फिर तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो धुंधकारी कहता है कि भाई कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्न मे भविष्यति। भाई मेरे जैसे पापी का उद्धार यदि सैकड़ों गया में पिंडदान दिए जाएं तो संभव नहीं। एतद अर्थे उपायम अन्यास्तु चिंतये। इसलिए तू मेरे कल्याण के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढ। गोकर्ण जी कहते हैं तो अब मैं दूसरा उपाय क्या ढूंढूं? मैं प्रातः काल सोचूंगा, अभी हमें विश्राम करने दे। प्रातः काल गोकर्ण जी भगवान सूर्य देव को अर्घ देने गए और उनसे प्रार्थना किया, हे भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, मेरे भाई का उद्धार गया में पिंडदान देने से भी नहीं हुआ। अब हमें मार्ग प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्यदेव ने कहा कि अब तुम अपने भाई के निमित्त से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का संकल्प करो और भागवत कथा से ही उसका उद्धार होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण जी तुरंत गांव वालों को निमंत्रण भेजा और बिना लगन मुहूर्त के विचार किए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का संकल्प लिया। धुंधकारी ने पूछा, भाई मैं कथा कैसे सुनूंगा? मैं तो प्रेत हूं, मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता हूं। गोकर्ण जी कहते हैं तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर जा। तो बांस के कोरों में धुंधकारी प्रवेश कर गया जिस बांस में 7 गांठ थी और
और बड़ा ध्यान से उसी के निमित्त संकल्प किया गया। प्रेतात्मा के उद्धार हेतु ये भागवत कथा का संकल्प हुआ। धुंधकारी अन्न जल सब त्याग कर एक टक ध्यान लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुना। श्रोता यदि सावधान हो और भक्ता अधिकारी हो तो भागवत की कथा 7 ही दिनों में कुछ न कुछ अपना प्रभाव मानव के जीवन पर निश्चित रूप से छोड़ती है। 7वें दिन में 7वें गांठ फटी, कथा की पूर्णाहुति हुई। धुंधकारी के वास्ते विमान आया। धुंधकारी ने सबको प्रणाम किया, व्यास गांव वालों को, और विमान पर चढ़कर धुंधकारी परम गति को प्राप्त हुआ। गांव के लोग सब कहने लगे कि पंडित जी, हम लोग भी तो कथा स्थल में बैठे हैं, कथा हम लोग भी सुन रहे हैं, तो हमारे लिए विमान नहीं आया। इस कथा के परिणाम में ऐसा भेद क्यों देखा गया? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि कथा के परिणाम में भेद नहीं है, भेद है कथा श्रवण करने में। श्रवणस्य तु भेदेन फल भेदोत्र जाए। क्योंकि श्रोता यदि सावधान होकर कथा नहीं सुने तो कथा का पूर्ण फल उसे प्राप्त नहीं होता। तो श्रवणम तु कितम सर्वम न तथा मन्नम कितम। कथा तो आप लोगों ने सुनी, लेकिन जिस तरह से धुंधकारी कथा सुनने के बाद कथा का मनन किया, वैसा किसी ने नहीं किया। तो गांव वालों के आग्रह पर गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही और गांव वालों का भी कल्याण हुआ। इस तरह से सनकादिक मुनि नारद जी को कह रहे हैं आनंदवन हरिद्वार में कि भागवत की कथा ऐसी निर्मल पावनी कथा है जो प्रेत आत्माओं का भी उद्धार करती है। और यहाँ जब सनकादिक ऋषि ज्ञान वैराग्य की कल्याण हेतु कथा कर रहे हैं तो अद्भुत चमत्कार हुआ कि प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चौद्धवो कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सरसरचनया राग करता अर्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकड़ा कीर्तने ते कुमारा यत्रास्ते भाव भक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। जहाँ भागवत की कथा होती है वह प्रहलाद जी, उद्धव जी, अर्जुन, सुखदेव, प्रहलाद सब के सब चले आए। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ नंद नंदन श्याम सुंदर। और जहाँ सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे वहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ। नंद नंदन श्याम सुंदर भोलेनाथ सभी वहाँ उपस्थित हुए, सभी नाचने लगे और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हो गया जो जमुना के किनारे पड़े हुए थे मरणासन स्थिति में। भक्ति महारानी को अति प्रसन्नता हुई अपने पुत्र का परिवर्तन देखकर। भक्ति महारानी दोनों पुत्र का ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के नाचती हुई कीर्तन करती ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरास श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी दोनों पुत्र का हाथ पकड़ के कीर्तन करती हुई कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ताली बजाकर प्रेम से समझ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण बोल जय जय नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जय जय हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमन राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन जय हो। गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ज्ञान वैराग्य भक्ति सबके उद्धार भजन श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के रूप में सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि को नैमिषारण्य में सूची महाराज श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा सुना रहे थे और हम लोग लहरियासराय शिवाजी चौक चट्टी स्थित भगवती जगदम्बा के पावन दरबार में प्रथम दिवस के सत्संग में श्रीमद् भागवत कथा के महात्म प्रसंग में चल रहे हैं। तो ग्रंथ का परिचय थोड़ा सा हो जाता है कि भागवत महापुराण के रचयिता व्यास जी, 17 पुराण व्यास जी लिख चुके। अब बुढ़ापे में चिंतित मुद्रा में बैठे थे। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अहो देवर्षि धन्योयम यदकृति सारंग धन्वण गायन बागमितम त्रंतया रम्यत अत्यातुर। देवर्षि नारद जी तो हमेशा अपने कंधा पर बीना के ताल पर हरिगुणगान श्रीमन नारायण नारायण करते रहे। नारद जी को देखा, चिंतित तो नीचे आए। अरे आप तो परम ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप क्यों उदास हैं? व्यास जी से पूछा। नारद जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं, बताइए। इसलिए कि आपने इतना बड़ा पुथांग लिख दिया, ग्रंथों की रचना कर दी कि
कि कलयुग में सभी ग्रंथ आलमीरा में उसे दिम्बक खा जाएगी, कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। बताइए तो आजकल कितने परसेंटेज लोग ग्रंथ पढ़ते हैं? बताइए, बड़े बड़े पुराणों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े लाइब्रेरी में सारे ग्रंथ सड़ रहे हैं, दीमक चाट रही है, कोई भी न लेने वाला मिलता है न देने वाला मिलता है। कलयुग में सभी काम नेट पर, मोबाइल पर, किस किस पर चलता है, ग्रंथ तो पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए संक्षिप्त में, जिसमें सभी शास्त्रों की, सभी वेद पुराणों की, उपनिषदों की बात, सिद्धांत उसमें आ जाए। तो व्यास जी कहते हैं कि अब बुढ़ापे में हमसे वो काम होगा क्या? नारद जी कहते हैं होगा तो, लेकिन आपने इतनी उम्र बिताने के बाद भी कभी सत्संग नहीं किया है। अब बताइए सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। जो व्यास साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो पुराणों के रचयिता, महाभारत के रचयिता, ब्रह्मसूत्र के रचयिता, अधातो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां से ब्रह्म की जिज्ञासा, ऐसे व्यास को नारद जी कहते हैं कि आपने सत्संग नहीं किया, और सत्संग नहीं किया तो आपका जीवन अधूरा है। तो पहले आप सत्संग कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं तो आपसे बढ़कर सत्संग कराने वाला कौन मिलेगा? तो आप ही हमें सत्संग करा दीजिए। तो नारद जी व्यास जी के साथ सत्संग किए, और सत्संग में नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात व्यास जी को सुना रहे हैं कि मैं एक दासी पुत्र शूद्र योनि में जन्म लिया, लेकिन मेरी माँ संतों के आश्रम में गाय की सेवा कर रही थी, और मैं संतों के साथ बाल्यावस्था से रहता था। उन संतों के आशीर्वाद से, उन संतों के प्रभाव से आज एक दासी पुत्र शूद्र आज देवर्षि नारद बन सकता है। मैं जीवन मरण से मुक्त हो चुका हूं केवल सत्संग के प्रभाव से, और भगवान के नाम के जाप के प्रभाव से। ये विस्तार में नारद जी ने सुनाया है व्यास जी को, लेकिन हम लोग तो 7 दिन में कथा की पूर्णाहुति करेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है। भागवत की कथा बहुत ही विस्तृत कथा है, और उसे इधर उधर कह के निकल जाइए तो अलग बात है, वरना कथा बड़ी मार्मिक है और बड़ी लंबी कथा है। तो व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भक्ति का प्रतिपादन हो और कपट रहित धर्म का प्रतिपादन हो। 2 ही बातें होनी चाहिए प्रधान रूप से, कि सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष। वही धर्म मानव के जीवन में परम धर्म है, जिस धर्म से नारायण की शरणागति प्राप्त हो। तो आप भक्ति का प्रतिपादन कीजिए भागवत में। और नारद जी ने मात्र 4 श्लोक, चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत असत परम पश्चादहम व्रजेत सो जो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यामात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापतेषु नः प्रविष्टान्यनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यतशात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक में भागवत का सूत्र रूप में व्यास जी को नारद जी ने कहा, और व्यास जी ने इस 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोक में किया। 12 स्कंद में उसे बांटा 318 अध्यायों में, और इस ग्रंथ का नाम रखा भागवत महापुराण। जो भक्ति देने वाला ग्रंथ है, जो ज्ञान देने वाला ग्रंथ है, जो दैहिक दैविक त्राप से त्राण करने वाला ग्रंथ है,
जो भगवत मिलान, भगवत प्राप्त कराने वाला ग्रंथ है, उसका नाम भागवत रखा। तो ग्रंथ की रचना तो व्यास जी ने की, ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? तो महादेव की तपस्या की। महादेव से कहा ऐसा पुत्र दीजिए जो भागवत का प्रचार करे। तो महादेव कहते हैं कि भागवत का प्रचार तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। स्वयं महादेव पुत्र बन के आए, 16 साल माँ के गर्भ में रहे। व्यास जी कहते रहे गर्भ से बाहर तो निकलो, माँ को भी कष्ट होता होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मैं बाहर निकलूंगा तो माया के जाल में फंस जाऊंगा। तो व्यास जी कहते हैं कि तेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। तो बालक जन्म लिया और सीधे नाई पुरैन लगे हुए सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अब व्यास जी बुढ़ापे में अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे, बेटा बेटा यम प्रव्रजतमपेतमपेतकृतम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनेतुस्ताम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। लेकिन सुखदेव जी गोदावरी नदी के किनारे किसी पेड़ के धोधर में छिप गए जा, अपने पिताजी की ओर मुड़ के नहीं देखा। अब व्यास जी चिल्ला रहे हैं उस जंगल में, तो जंगल की डालियां लता पता सब झुक झुक करके व्यास जी को प्रणाम करने लगे। हे व्यास भगवान, ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो सर्वभूत आत्मा है, ये संसार का कल्याण करने आया है। व्यास जी चले आए वहां से, लेकिन व्यास जी तो संसार का ही कल्याण चाहते थे अपने पुत्र के द्वारा। तो व्यास जी ने अपने 2 शिष्य को श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक कंठस्थ करवाया। वेणु गीत प्रसंग का श्लोक है, और दोनों विद्यार्थी को कहा गोदावरी नदी के किनारे चलेगा और मुझ जगह इस श्लोक का गान करना। व्यास के दोनों शिष्य गोदावरी नदी के किनारे उस भागवत के श्लोक का सुंदर स्वर में गान करना शुरू किया कि बरहा पीरम नटभर बपुः करनयो करनिका बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम सपदरमणं प्रापिशद गीतके। जब यह श्लोक सुखदेव जी पेड़ की धोधर में सुने, वो तो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, लेकिन इस श्लोक में श्रीमद् भागवत में साकार ब्रह्म का वर्णन है, जो निराकार साकार बनता है, जो व्यापकाधिष्ठ चैतन्य ग्वाला बनता है, गाय का चरवाहा बनता है, गोपियों के घर माखन चुराता है, गोवर्धन उठाता है, रास रचाता है, घुंघराले बाल हैं, मयूर पंख हैं, पीतांबरी शरीर पर सुशोभित है, नटवर जैसा स्वरूप है, और अधर सुधा रस मुरली राजत, और उनके अधरोष्ट पर बंसी की तान है। ऐसे भगवान बड़ा अद्भुत भगवान है। मेरे बांके बिहारी की छटा, मेरे बांके बिहारी की छवि का वर्णन तो आज तक कोटि कंदर्प दर्प दलन अशरण शरण भूत भावन पतित पावन करुणा वरुणालय है भगवान। कोटि कंदर्प मूर्छित करने वाले हैं। जब सुखदेव जी ने सुना तो बाहर निकल के आए, उन बच्चों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ चले आए पिताजी के पास। ये तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ होगा, ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। पिताजी गले से लगाए और सुखदेव जी से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम भागवत का अध्ययन करके संसार का कल्याण करो। मैं शादी ब्याह करके तुम्हें संसार में नहीं फंसाना चाहता। तो सुखदेव जी भागवत का अध्ययन किए, और प्रथम कथा इस धरती पर सुखदेव जी ने
राजा परीक्षित को सुनाई है भादो मास नौमी तिथि के दिन। कल हमारे जजमान जी को किसी पंडित जी ने कहा कि अष्टमी के बाद नौमी प्रवेश कर जाती है, तो नौमी में संकल्प कीजिएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। हमें टेलीफोन किए, मैंने कहा पंडित जी को समझा दीजिए, नहीं तो हम आते हैं तो हमसे मिलेंगे कि भागवत का शुरुआत ही नौमी तिथि से। और एक जगह नहीं, भादो में तो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है कथा नौमी को, और आषाढ़ में गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई है धुंधकारी को नौमी तिथि को, और कार्तिक में सनकादिक ऋषि ने ये कथा सुनाई है नारद जी को, अन्य ऋषियों को। नौमी को ये कथा, भगवान की कथा तो जब होती है तभी वो मंगलमय हो जाता है, उसमें ज्यादा टिटम्बा करने की जरूरत नहीं है। ये भक्ति शास्त्र है, ये कर्मकांड शास्त्र नहीं है। इसमें अपना अपना अटकलबाजी नहीं लगाना चाहिए। तो ये ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब भागवत महाभारत की अंतिम घटना से यो किछु कथा पछुआ गई है, 7:30 बज गई है, 8 बजे तक कह दिए कि करिए कहीं पूछ कहाँ गला ग्रीन जी अध्यक्ष जी, चलते चल। तो महाभारत की अंतिम घटना से भागवत की कथा शुरू होती है। जब युधिष्ठिर महाराज सम्राट बने, दुर्योधन का अंत हुआ, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि जैसे कुरु वंश का कौरव वंश का नाश कर दिया पांडवों ने, तो हम पांडव वंश का भी नाश कर दें। भगवान ने सोचा कि पांडवों के मन में जो भक्ति थी, वो भक्ति कम हो गई, क्योंकि पहले तो ये बहुत बुरे हाल में थे। दुर्योधन इनको बड़ा सताया, वनवासी रहे, भीख मांगते थे, तो उस समय तो हमें याद करते थे। अब राजा महाराजा बन गए तो याद करना छोड़ दिया। तो इनके जीवन में एक झटका और लगना चाहिए। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के जीवन में जानबूझ के झटका देते ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। तो सभी पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए गोमती नदी स्नान कराने, उसे गंगा स्नान कहते हैं। कि महाभारत में जितने लोग मरे उनका ठीक से न अंतिम संस्कार हुआ न श्राद्ध हुआ, तो उनके कल्याण के लिए गंगा स्नान करने गए, उन्हें श्रद्धांजलि देने की। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। द्रौपदी जब अपने पुत्र को जगाने लगी तो भगवान कृष्ण ने कहा इसे सोने दो, भी बाद में नहा ले। सभी गए गंगा स्नान करने। अश्वत्थामा रात में ही शिविर में आ गया। उसे लगा कि 5 पांडव सो रहा है, तलवार लेकर सोए हुए में, क्योंकि जागृत अवस्था में तो पांडव से जीतना मुश्किल था, तो धर अलग और सर अलग उन 5 बच्चों का वध कर दिया अश्वत्थामा। गंगा स्नान से लौटे तो द्रौपदी चिल्लाने लगी, हे मधुसूदन, ये क्या देख रही हो? मेरे 5 के 5 पुत्रों को मार डाला। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये अपराध अश्वत्थामा ने किया है, तुम उसका पीछा करो। अर्जुन भीम अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाया और द्रौपदी के सामने हाजिर कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, ये तेरे 5 पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है। द्रौपदी कितनी महान है जरा सोचिए। द्रौपदी कहती है, हे मधुसूदन, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें कोई दंड मत दीजिए। मेरे पुत्र तो मर गए, अब जीवित नहीं होने वाले हैं, लेकिन इनकी माता विधवा है,
द्रोणाचार्य की पत्नी गोमती देवी विधवा है, इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं द्रौपदी तू तो महान है, तूने क्षमा कर दिया, मैं इसे मृत्यु दंड नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन दंड तो अवश्य दूंगा क्योंकि इसने बड़ा अपराध किया है, 5 बालक की हत्या की। और समाज में यदि अपराधी को दंड न दिया जाए तो अपराध की परंपरा बढ़ जाती है। तो अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जन्मजात मणि थी, भगवान ने उस मणि को उतरवा दिया। अश्वत्थामा संस्कारहीन, तेजहीन, फीका पड़ गया उसका चेहरा, प्रतिशोध की आग में जलने लगा और वो तुरंत एक ब्रह्मास्त्र लेकर अर्जुन की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु तो महाभारत में मारा गया, लेकिन उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा जानता था कि उत्तरा के गर्भ में ही जो बालक है वही पांडव वंश का रक्षक होगा। उसने गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र की लपट देखते ही उत्तरा कृष्ण कृष्ण महाबाहो नान्नत्वधव्यम प्रसे जत्र मृत्यु परस्परम, हे महाबाहो आपके अलावा मृत्यु से बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की, मरे हुए बालक को पुनर्जीवन दान दिया, उसकी रक्षा की, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं और सौनक जी ने पूछा सूत जी से कि गुरुदेव उत्तरा तो नई नवेलिन दुल्हन थी, उसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आया कि उत्तरा अपने ससुर को छोड़कर, अपने सगे संबंधी को छोड़कर सीधे भगवान कृष्ण की शरण में चली गई। जरा ध्यान से सुनिए बात। गृहस्थाश्रम, गृहस्थी धर्म क्यों श्रेष्ठ भागवत में बताया है कि उस आश्रम में भगवान का भजन हो, सत्संग हो, दैनिक सत्संग होना चाहिए। यदि परिवार में दैनिक सत्संग होता है तो उस परिवार में कभी अमंगल नहीं होता है। तो उत्तरा के अंदर ये संस्कार कहाँ से आया? और आज उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक जिंदा कैसे हो गया? क्योंकि उत्तरा नित्य अपनी सास के साथ, द्रौपदी के साथ बैठकर सत्संग करती थी। और द्रौपदी सत्संग में उत्तरा को अच्छी अच्छी बातें सिखलाती थी कि बेटी, जीवन में जब भी समस्या आए तो किसी मनुष्य का आश्रय मत लेना, क्योंकि मुझे अपने जीवन में अनुभव है। जब सभा में मेरा चीरहरण चल रहा था तो मेरी रक्षा करने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों से भीख मांग रही थी। वहां भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, मेरे 5 पति बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, लेकिन मेरी रक्षा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो मैंने भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी काशी जादव नंदन। और भगवान ने वस्त्र का अवतार लेकर मेरी लज्जा बचाई। हजारों हाथी का बल जिसकी भुजा में था, वो दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। उसे पता नहीं लगा कि साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है। तो भगवान का आश्रय जो जीवन में लेता है, कभी भगवान उसे कष्ट नहीं होने देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा नहीं जाने देते। इसीलिए उत्तरा आज भगवान का आश्रय लिया। और उत्तरा ने भगवान से पुकार के कहा कि श्याम सुंदर, कि तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे,
नहीं कोई रे, तेरे बिनु सावन हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु सावन। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया। एक कन्हैया, जब से तूने अपना लिया है या मैंने तुम्हें अपना लिया है, तो तेरे जैसा मान संसार में कोई बढ़ाने वाला नहीं है। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई जय जय, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिनु सावन हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु सावन हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु सावन। जय जय श्री राम। राधे। तो 5 मिनट के लिए भी अपने जीवन में ऐसा भाव लाइए तो आना चाहिए ना कि तेरे बिनु कान्हा, तेरे बिनु सबरिया हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना कोई नहीं है, ये संसार तो स्वार्थी है भाई। तो भगवान ने उस बालक की रक्षा की जिसका नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन बचपन में ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, बालक तो बड़ा संस्कारी होगा, प्रतापशाली होगा, लेकिन अकाल मृत्यु होगी इस बालक की सांप काटने से। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हुए कि मेरे वंश में मेरे पुत्र को सांप काटेगा। तो विद्वानों ने कहा चिंता मत कीजिए महाराज,